अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो सब ठीक-ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया है क्योंकि आज मेरी सहरी जल्दी बन गई थी। तो फिर मुझे मोबाइल का भी याद आ गया कि मैं थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लूँ। अदरवाइज़ होता ऐसा ही है कि जल्दी-जल्दी में सहरी बनती है और साथ-साथ जल्दी-जल्दी खाई जाती है। हाँ, तो किसी चीज़ की कोई होश नहीं होती, बस ये है कि अज़ान तक हम अपनी सहरी मुकम्मल कर लें। तो यहाँ पे आज संडे का दिन था, तो संडे का ये व्लॉग है। तो हम उस टाइम पे हम ये भी सहरी के टाइम पे ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आज की क्या रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने जाना था शॉपिंग के लिए। फिर क्योंकि ईद के करीब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम आज शॉपिंग करते हैं। तो जी हम रहते हैं सियालकोट में, लेकिन हमने इस बार ये सोचा कि हम डस्के का बाज़ार का विज़िट करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा सुना था जी डस्के वाला बाज़ार, उसमें मेन रोड पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डस्के का विज़िट करें, क्योंकि सियालकोट में बहुत ज़्यादा रश होता है। इसकी वजह से हमने जी डस्के का रुख लिया। तो हाँ, जाके मुझे थोड़ी-थोड़ी मायूसी हुई, क्योंकि आम जो लोकल बाज़ार था उसमें तो कोई हाल नहीं था, कोई ढंग की चीज़ भी नहीं थी और रश इतना कि बस कुछ ना पूछें। हाँ, 3-4 ब्रांड्स थे। ये सबसे पहले हम आइडियाज़ पे आए। आइडियाज़ पे ये का 30% ऑफ पे थी ये शर्ट्स। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्टिच थी, लेकिन अफ़सोस कि इनमें मेरा साइज़ नहीं था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा या तो एक्स्ट्रा लॉन्ग थे या स्मॉल साइज़ थे। तो मैंने सबको चेक किया, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, तकरीबन 2000 तक एक शर्ट बन रही थी। तो बहरहाल मुझे जो पसंद आती थी उसमें मेरा साइज़ नहीं था, जो मुझे पसंद नहीं आती थी उसमें मेरा साइज़ था। लेकिन आजकल जो आइडियाज़ पे सेल लगी है, आप जाके ज़रूर विज़िट करिएगा, हो सकता है आपकी साइज़ की आपको मिल जाए। ये मुझे शर्ट और दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, लेकिन अफ़सोस इसमें ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था और काफ़ी ज़्यादा खुला था। ये मेरे साइज़ में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जी उसके बाद हम आ गए ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ये स्टिचेस न्यू थे, न्यू अराइवल में था, लेकिन इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो जिस हिसाब से अनस्टिच लेना ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल मुझे तो इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया था। हाँ, लेकिन मैं ये सारे चेक कर रही थी, हो सकता है आप लोगों को कोई पसंद आ जाए। ये मुझे बाजुओं का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा था। मैं इसको बार-बार देख के चेक कर रही थी कि क्यों ना इसको हम किसी और ड्रेस पे ट्राई करेंगे। तो और ये साथ पता नहीं किस चीज़ के कर्टन पड़े हुए थे, माशाल्लाह से इतनी बेडशीट्स थी, इतनी वैरायटी थी, 101 वैरायटी थी। ये जो कुर्ता था येलो कलर मस्टर्ड मस्टर्ड शेड में, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। अ, बहुत ही ये है तो कैजुअल ड्रेसेस में ही आता है, लेकिन बहुत कमाल का ये ड्रेस था। लेकिन मुझे लेना था ईद का ड्रेस, तो मैं उसी हिसाब से ड्रेस ढूँढ रही थी कि मुझे अच्छा सा कोई यूनिक सा कलर और अच्छा सा स्टाइल मिल जाए। लेकिन बहरहाल ये लॉन में भी नहीं था, लेकिन मिड वाला सीज़न था, लेकिन इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, लेकिन खूबसूरत भी बहुत था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जी अ, यहाँ से तो हमें कुछ नहीं नज़र आया। उसके बाद फिर हम गए अलकरम पे। हाँ जी, और तो साथ-साथ जी अलकर अलकरम पे 50% सेल भी थी, और सेल ये स्टिच्ड वैरायटी पे थी। आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जी यहाँ पे मैंने जो अनस्टिच सबसे पहले देखे, ये इनमें से ये जो कलर था ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये बहुत लाइट कलर में था और जैकॉट था, मिड सीज़न में पहनने वाला था, लॉन में नहीं था। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो ईद के दिन में लॉन तो मस्टली पहनी जाएगी, जैकॉट तो पहनी नहीं जाएगी। हो सकता है कुछ लोग मेरी बहनें जैकॉट भी पसंद करती हों, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, गर्म वैरायटी में बिल्कुल पसंद है, लेकिन लॉन में बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी होती है और जैकॉट पहन के तो बस बुरा हशर करने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पे जी टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस लगे हुए थे, जिनमें से सेल भी थी, 50% भी सेल थी, 20% भी सेल पे थे। और ये जो मैं शर्ट देख रही थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी,
बेसिकली ये तो अम्मियों वाला ड्रेस है, लेकिन इसके साथ जो दुपट्टा था ना वो थोड़ा डार्क कलर में था। तो यहाँ पे जी शर्ट्स पीस लगे हुए थे, बस हम यही देख रहे थे और मैं जहाँ-जहाँ मोबाइल करती थी आगे-आगे मेरा बेटा आ जाता था। एक तो ज़ाहिर-सी बात है शॉप पे जाके मोबाइल कैरी करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी नज़र होती है कि कहीं हमारी तरफ तो नहीं कैमरा घूम रहा है। इस वजह से जी अ, म वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जी मैं अलकरम के ड्रेसेस देख रही थी, काफ़ी रीज़नेबल भी थे। ये तकरीबन 400 की रेंज में थे, कोई 500, कोई ये सेल पे थे। और दरअसल ये इनमें से बहुत ज़्यादा जो वैरायटी थी वो खद्दर में थी। तो जैकॉट भी थी, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर इसका बहुत प्यारा था। और जो मैंने शॉपिंग की है उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की थी। यहाँ पे मुझे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, चिकनकारी में बड़ा यूनिक सा कलर था, लॉन भी बहुत प्यारी थी। और इसके जो ऊपर वाला था वो तो क्या कमाल का ड्रेस था, इसका दुपट्टा बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर पे भी चिकनकारी थी और शर्ट में भी। तो यहाँ उसके बाद फिर हम आ गए जी मिनी माइनर्स पे बच्चों के कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे जी लड़कियों की वैरायटी बहुत ही कमाल की थी, बच्चियों के कपड़ों के बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे। और बाकी बच्चों के ड्रेसेस भी बहुत कमाल के थे, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज होती हैं। 3-3 4-4 शर्ट्स का पैकेज भी था जो कि 5000 4000 में थी। यहाँ पे मैं ये शर्ट देख रही थी, इसकी प्राइस भी तकरीबन 35 से अबव थी। बस सारा कुछ देखने के बाद जो 1-2 चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो मैंने ख़रीदी थी। ये मुझे पजामा शर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी शर्ट का कलर बहुत लाइट था और ये बहुत बैगी बैगी स्टाइल में शर्ट थी और मेरा बच्चा बहुत वीक है। मुझे पसंद तो बहुत आया था, लेकिन बच्चा वीक होने की वजह से फिर मुझे जो है ना उसके बाद जी फिर हम घर आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से और साथ साथ रोज़ा होने की वजह से मेरे से बिल्कुल भी और शॉपिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फिर किसी दिन अपने सिटी में ही का चक्कर लगाएंगे, तो कैंट जाके उधर से ही शॉपिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझसे शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो जी उसके बाद हम टाइम से ही घर आ गए, तो मैंने आके फिर अफ्तारी भी बनानी थी। तो अफ्तारी के लिए मैंने ये गोश्त बीफ का गोश्त था हड्डी वाला, तो इसमें मैंने सोचा कि इसको आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी हमने अफ्तारी तैयार की, साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए और साथ साथ मैंने जो पताशा आलू थे वो भी काट लिए, और क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, एक इजी सी रेसिपी है, टाइम भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जी जल्दी जल्दी फिर मैंने साथ ये मैं आलू वाली चिप्स फ्राई कर ली। तो जी उसके बाद फिर हमने अफ्तारी की। तो अफ्तारी के साथ साथ मैं यहाँ पे खाना खाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द था और इसके बाद मैं पीऊँगी चाय। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।